हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू RX 500 MG। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि जिन लोगों की एज 35 या 35 से ऊपर हो चुकी है, उनको अपने लिए ऐसा क्या करना चाहिए, साल में एक बार कम से कम ऐसी क्या चीज़ करनी चाहिए कि वो हमेशा हेल्दी रहें। जैसा कि हमने देखा है कि आज के लाइफस्टाइल में हम कई लोगों को देखते हैं कि जो कम एज में ही शुगर या बीपी के पेशेंट हो जाते हैं, कई तरीके की उनको बीमारियां हो जाती हैं। तो इस तरीके से कभी भी कुछ भी किसी को भी हो सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि हम उन चीज़ों से कैसे बच सकते हैं और हमको साल में कौन सी एक ऐसी चीज़ करनी चाहिए जिससे हम हमेशा फिट रह सकें या हमें अब किसी भी बीमारी को पता पहले ही लग जाए। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, जिनकी उम्र भी 35 से ऊपर हो चुकी है, देखिए तो शरीर जैसे जैसे ढलता जाता है, इम्यूनिटी कमज़ोर होती जाती है, उसके साथ साथ जो एक्टिवेशन होता है, जो बॉडी में जो एक्टिवनेस पहले रहती है वो ख़त्म होती चली जाती है। इसके साथ साथ जो हमारा लाइफस्टाइल है, जो हम खान पान जो हमारा चलता है, जिस तरीके की का फूड हम लेते हैं, उसमें कई तरीके की बीमारियां हमारे शरीर में पनपना चालू कर देती हैं। तो इसके लिए हमको साल में कम से कम एक बार कुछ ऐसे टेस्ट हैं जिनको हमें कराना चाहिए। तो हम फिक्स डेट उसको ले सकते हैं कि किसी भी एक मंथ में हमको हर साल उस मंथ में हमें एक रूटीन चेकअप कराना चाहिए, जिससे किसी भी बीमारी का पूर्वत हमें अनुमान लग जाए या हमें पता चल जाए कि हमें ये प्रॉब्लम स्टार्टिंग है या हमें ये प्रॉब्लम हो सकती है आगे चल के, ताकि हम सतर्क हो जाएं। तो चलिए हम बात करते हैं वो कौन से ऐसे रूटीन चेकअप हैं जो हमें कराने चाहिए। तो नंबर 1 है ब्लड प्रेशर। हमें अपना ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए, साल में एक बार ज़रूर चेक कराना चाहिए। नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारा कितना है, अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारा ज़्यादा है तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं शुगर की। तो शुगर 2 तरीके से हमें चेक कराना चाहिए। जैसा कि हमने देखा है कि डायबिटीज़ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आज के डेट में, यूथ में भी डायबिटीज़ होने लगा है, बीपी की प्रॉब्लम होने लगी है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हमें ब्लड शुगर अपना टेस्ट कराना चाहिए, फास्टिंग में भी कराना चाहिए और प्री और पोस्ट दोनों भी शुगर लेवल हमें चेक कराने चाहिए। तीसरा जो टेस्ट है वो है CBC। इसको बोला जाता है कंप्लीट ब्लड काउंट, यानी हमारे बॉडी में जो कंप्लीट जो ब्लड का काउंट होता है, यानी उसके अंदर जो सेल्स होते हैं उसकी काउंटिंग हमें करा लेनी चाहिए। यानी हमारे बॉडी के अंदर WBC RBC इनका क्या लेवल है, इससे हमें पता चल जाता है प्लेटलेट का क्या लेवल है, जिससे हमें पूर्वत अनुमान लग जाता है कि कहीं हमें अंदर प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। इसके बाद अगला जो टेस्ट है वो है RFT। इसको रीनल फंक्शन टेस्ट बोला जाता है, यानी कि हमारे किडनी की में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके लिए ये टेस्ट किया जाता है। तो उस प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उस तरीके से हमारे किडनी का पूरा चेकअप RFT के माध्यम से हो जाता है। उसके बाद हमें जो अगला टेस्ट कराना चाहिए वो है LFT को लीवर फंक्शन टेस्ट बोला जाता है, यानी हमारा लीवर प्रॉपर काम कर रहा है नहीं, या हमारे लीवर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इस तरीके से हमें LFT का भी टेस्ट कराना चाहिए। इसके बाद अगला जो टेस्ट है वो है लिपिड प्रोफाइल। ज़्यादातर देखा गया है कि हम ध्यान नहीं दे पाते, अचानक से हमें पता चलता है कि हमें ब्लड प्रेशर की बीमारी हो चुकी है या शुगर की बीमारी हो चुकी है, हमारे जो आर्टरीज या वेंस है उसमें काफ़ी फैट लिबरेट हो चुका है, यानी कि हमें ब्लड प्रेशर की बीमारी हो चुकी है। तो उसको टेस्ट करने के लिए हमें लिपिड प्रोफाइल कराना चाहिए। तो लिपिड प्रोफाइल हमारे बॉडी में जो हार्मफुल जो फैट होते हैं उसकी जानकारी हमें देता है। तो इस तरीके से हमें ये कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो हमें हमेशा कराने चाहिए। ये टेस्ट बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते और एक साल में हमारे शरीर पर अगर हम खर्च करना चाहें तो ये मेरे ख्याल से 700 या 800 या 1000 के अंदर ही ये सारे टेस्ट हो जाते हैं। तो हमें प्रॉपर हर साल ये टेस्ट कराने चाहिए, जिससे क्या होता है कि कोई भी बीमारी पनपने के पहले ही हमें अनुमान लग जाता है और हम सतर्क हो सकते हैं। तो ये नॉर्मल टेस्ट है, इसको कराने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हम किसी भी साल के किसी भी महीने में इसका टेस्ट करा सकते हैं और हर साल उसका टेस्ट उसी महीने में अगर हम कराएं तो हम बीमारी से बच सकते हैं। एक और टेस्ट होता है जिसका हमें कराना ज़रूरी होता है, अगर आप चाहें तो उसका टेस्ट भी आप हर 2 साल या 3 साल में एक बार करा सकते हैं। वो है थायराइड
का ज़्यादातर आपने देखा होगा कि बहुत लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है और उनको पता भी नहीं चलता, तो उनका शरीर ढलने लगता है या वो मोटे होने लगते हैं। तो कई कारण से ये देखा जाता है कि थायराइड की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं, यानी उनका मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होता है वो कम या ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम होती है। तो थायराइड की चेकिंग भी आप करा सकते हैं। थायराइड चेकिंग अगर करा लेते हैं तो हम काफ़ी फिट रहेंगे। अगर पूर्वत हम ये सारे टेस्ट करा लेते हैं और हर साल अगर हम ये सारे टेस्ट कराते हैं अपने शरीर के लिए, अगर हम इतना खर्च कर सकते हैं अपने ऊपर तो कर सकते हैं, ताकि हमें कोई भी बीमारी ना हो। खासकर यही सारी बीमारियां होती हैं और इन्हीं चीज़ों से सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट होते हैं। तो हम ये सारे टेस्ट अगर कराते हैं तो हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। अब मेडिकल से रिलेटेड अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और ऐसी ही मेडिकल वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहें उसके लिए इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहें। थैंक यू।